आप जब मुझे सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में, आपके जहन में, अभी तक हिंदी ठीक है, आपके दिमाग में, आपके जहन में एक पिक्चर बना होता है। फोकस, एक पिक्चर बना होता है और वो पिक्चर ये होता है कि ओहो पास्टर मतलब ऐसा, तो उसको निकाल दो। ओके, आप जब कि कोई आपको कहता है कि गाड़ी आ रही है तो आपके दिमाग में क्या होता है कि चार टायर वाली। आप समझ रहे हैं? आप जिसको कहते हैं ना कि गाड़ी आ रही है तो उसको क्या कहते हैं? आपके दिमाग में पिक्चर क्या बनता है? 4 टायर वाली। अगर आपको कहे साइकिल आ रही है तो 2 टायर वाली। आपको कहा साइकिल आ रही है तो आप ऐसे बैठोगे 4 टायर आएगा। आप अगर कहोगे गाड़ी आ रही है तो ऐसे सोचोगे कि 2 टायर आएगा। वैसे ही, जी भाई साहब, वैसे ही कुछ लोगों को लगता है कि पास्टर मतलब ऐसा ही होगा। जी नहीं, आपके जो शहर के पास्टर हैं उनसे मैं अलग हो सकता हूं और जो मैं हूं आपके पास्टर से अलग हो सकता हूं, लेकिन शहर का हो या यहां का हो, बातें यहीं से होनी चाहिए। जी जी जी, आपने बिल्कुल सही रिस्पॉन्स किया। अच्छा, जो पीछे आ रहे हैं अभी, वहां कोई है उनको देखने के लिए? ओके, तो अगर बच्चों को बिठा के रखा है तो बच्चों को गोद में ले लो ताकि बड़ों को जगह मिल सके। अच्छा, एक और चीज तो हम पूछना भूल गए, यहां मसीह मंथन के मेंबर कौन कौन है? फूलचंद जी, तो फिर बाकी कौन है? ओके, यहां हाथ नीचे करिए। यहां कौन कौन है जो मुझे सुनता है? अभी ठीक है, हाथ नीचे करिए, नहीं तो पता चला मैं किसको प्रचार कर रहा हूं। बैठिए बैठिए बैठिए। एक व्यक्ति को रख दो पीछे ताकि वो हैंडल कर सके, और जब एक बार सेट हो गया है ना तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो मैं कह रहा था कि मुझे आप लोग ऐसे नहीं सोचना कि आपके दिमाग में जो पास्टर का इमेज होता है ये ऐसा ही बोलेगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब यीशु खड़े होते थे तो शास्त्री फरीसी, आगे का पता होना चाहिए, वो चकरा जाते थे। चकराना समझते हैं? वो कहते थे ऐसा भी होता है। तो इसका मतलब है कि उनके दिमाग में पहले से एक पिक्चर था कि प्रचारक मतलब ऐसा, लेकिन यीशु था वैसा। और जिसके चलते लोगों का दिमाग खराब हुआ। लेकिन यीशु की बातें सही थी और यीशु की बातें जिंदगी बदलती थी। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि यहां पर जब आप मुझे सुनोगे तो आपको थोड़ा सा अलग जरूर लगेगा, लेकिन बाइबल से होगा। ओके, थैंक यू सो मच। नाउ, एक वचन है जो सबसे पहले आपके बीच में रखूंगा, फिर उसके बाद में उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? ओके, वचन है यूहन्ना की किताब, उसका 15 अध्याय वचन 1 से। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 15, चैप्टर 15 वर्स 1। आपने स्टार्ट किया इसको? जी। अच्छी दाखलता मैं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है। बस, अब वैर को छोड़ दो और बस फिर से पढ़ो। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है। बस ये लास्ट का लाइन फिर से पढ़िए। जो फलती है उसे छांटता है। जो फलती है उसे वह छांटता है। बस, ओके, एक साथ बोल सकते हैं? जो फलती है उसे वो छांटता है। तो जितने इस वक्त में यहां पे देख रहे हैं, एक बार फिर से कर दो, जरा हाथ कर दो, क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब पे लोग आपको देखेंगे जब ये अपलोड होगा। थैंक यू सो मच। तो जितने यूट्यूब और फेसबुक पे अपलोडेड वीडियो, क्योंकि मैं इस वक्त में रांची में हूँ, झारखंड के रांची में हूँ, और यहाँ पे ये प्रभु के खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं, और इस वक्त में एक अद्भुत प्रकाशन के साथ मैं आपके बीच में आ रहा हूँ। तो फिर से एक साथ कह देंगे, मैं पहला बोलता हूँ फिर आप बोलिए। जो फलती है उसे छांटता है। ये लोग बात नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता क्या चक्कर है, क्योंकि मेरी हिंदी नहीं समझ आ रही होगी शायद। फिर से कहता हूं, जो फलती है उसे छांटता है। बस, शुक्रिया।
पास्टर डैनियल, आप कहना क्या चाहते हैं? यीशु जो फलती है चर्च, जो फलता है पास्टर, जो फलते हैं विश्वासी, उसको वो हमेशा छांटता है। प्रश्न है क्यों? एक सेकंड, ताकि और फले। दूसरा रीजन क्या है? छांटना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब छांटता है ना तो कुछ कटता है। तो कटता क्या है? जो एक ही टॉपिक पे रहेंगे कि जो फलती है उसको छांटता है। तो वो छांटता क्यों है? वजह क्या है? क्या वजह है कि छांटता है? यहां कोई है जो माली है, यहां कोई है जो आपके घर में बगीचा होगा छोटा सा, आप अपने बगीचे को गमले में गुलाब का, इसका मनी प्लांट, जो भी प्लांट होता होगा, आप उसको हमेशा गार्ड करते हैं, संभालते हैं। कुछ अनवांटेड चीज, अब आ जाओ जल्दी से, क्योंकि मैंने क्लू दे दिया। आप क्यों छांटते हैं? ये तो ठीक है कि और फले, फिर कटता क्या है वो पूछ रहा हूं। कटता क्या है? आप लोगों को नहीं पता, मेरे को ही बताना होगा। उसके अंदर कुछ ऐसी होती हैं जो कुछ अलग दिशा में बढ़ रही होती है। अब आया समझ में? तो यीशु क्या करता है? रुक जाइए। यीशु क्या करता है? जो अलग कहीं बढ़ रही होती है ना, उसको शेप में लाने के लिए उसको काटता है, ताकि एक साथ पौधा खूबसूरत दिखे। ओके, अब आप समझें। वैसे ही चर्च भी यीशु की एक डाली है। आप ऐसे उठा सकते हो या ऐसे कर सकते हो, बात की बात है। यीशु चर्च को एक डाली के रूप में देखता है, और वो साथ ही साथ 24/7, ओके, 24/7, फोकस सब लोग, 24/7 वो कोशिश करता है कि सारे के सारे डाली एक दिशा में आगे बढ़े। अगर उसके बीच में कोई ऐसा आयो ना जल्दी से, ऐसा, तो वो क्या कहता है? हे खच्चाक, बोलो खच्चाक। यस। तो यीशु को डाली की चिंता है या चर्च की? चर्च की। यू अंडरस्टैंड? तो यीशु चाहता है कि जो उसकी कलीसिया है, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल चर्च, विश्वव्यापी। और आप कौन हैं? विश्वव्यापी चर्च है। मैं कौन हूं? विश्वव्यापी चर्च हूं। हम सब आपस में क्या हैं? एक ही परिवार। वाह एक ही परिवार। थैंक यू सर। एक ही परिवार, और बीच में कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, मैं वहां तक आ जाऊंगा। ओके, तो एक ही परिवार। और यीशु चाहता है कि जब हम एक ही परिवार हैं, तो अगर मुंबई का चर्च अगर एक जैसा बढ़ रहा है, तो रांची का टेढ़ा क्यों जा रहा है? और अगर रांची का सीधा जा रहा है, आगे का बोल दिया करो, मुंबई का टेढ़ा क्यों जा रहा है? और यीशु कहता है कि ना तो मुंबई का टेढ़ा जाए, ना रांची का टेढ़ा जाए, सारे के सारे मिलकर एक दिशा में जाए। तो जिसके चलते एक वचन पौलुस ने कुछ ऐसा कहा है, आइए उसको भी सुनते हैं। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय वचन 10, 1 Corinthians 1st chapter verse 10। See? जी जल्दी। हे भाइयों जी, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो। एक सेकंड, क्या कहो? तो मुंबई का चर्च भी वही बात करे, रांची का चर्च भी वही बात करे। आगे सुनिए। माइक ऑन करो जी। और तुम में फूट ना हो। हाँ, परंतु एक सेकंड, तुम में क्या ना हो? मतलब विभाजन। मैं ऐसा हूं, ये ऐसा है, मेरा इधर ऐसा चलता है, मेरा इधर ऐसा चलता है, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट। परंतु एक ही मन और लिसन, एक मन। नेक्स्ट। और एक ही मत होकर मिले रहो। एक मन, एक मत, एक होकर मिले रहो, बस। थैंक यू। कैसा लग रहा है? मैं जो बातें कर रहा हूं बाइबल से ही या बाहर से? पौलुस ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आगे का नहीं पढ़वा है। कुछ लोग कहते हैं मैं पौलुस का हूं, कुछ कहते हैं मैं अपोलोस का हूं, कुछ कहते हैं मैं पतरस का, और कुछ कहते हैं मैं मसीह का हूं। फिर पौलुस कहता है क्या मसीह बट गया है? क्या वो विभाजन हो गया है? बिल्कुल नहीं। अगर मुंबई का मसीहत है तो वो वैसा ही होना चाहिए
जो रांची का है, थैंक यू सिस्टर, और जो रांची का है वो वैसा ही होना चाहिए जो मुंबई का है। पुलिस की एग्जांपल देता हूं, पुलिस सब लोग ठीक है अभी तक? पुलिस का उदाहरण देता हूं। पुलिस क्या करती है जब किसी को पकड़ती है, ठीक है ना, तो आपके ऊपर आपके गुनाह के अनुसार एक कानून को लगाती है और उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। वहां पे जो कानून का लॉ एंड ऑर्डर बना है उसके अनुसार आपके गुनाह के ऊपर आपके ऊपर एक जुर्माना लगाती है। तो मुंबई का कानून अलग और रांची का कानून अलग, ऐसा है? एग्जैक्टली। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना दिल्ली का 420 और क्या है 370 या जो भी है, ये सारे के सारे एक जैसे होते हैं। तो जब अंबेडकर साहब जी इसको लिख रहे थे तो भारत के 29 राज्य को दिमाग में रखा और कहा कि कोई भी देश हो या प्रदेश हो, स्टेट हो या डिस्ट्रिक्ट हो, विलेज हो या टाउन हो, सब पर एक ही कानून चलेगा। रुको 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 रुको, जब यीशु पौलुस को ये दे रहे थे, पतरस को ये दे रहे थे और यीशु खुद जब प्रचार कर रहे थे तो उसने कहा अफ्रीका हो या अमेरिका हो, भारत हो, एशिया हो, दुनिया का कोई भी कोना हो जिसको कहते हैं 790 करोड़ की आबादी, उन सब पर एक ही कानून होगा, उसको कहते हैं लागू होगा, और वो है ये। अब बजनी चाहिए। कैसा लग रहा है? तो इसका मतलब है कि जो मैं प्रचार करूं वो यहीं से होना चाहिए। अब सुनो, फिर आप भी अगर प्रचार करोगे तो यहीं से होना चाहिए। रुको रुको, अगर यहां से नहीं होगा ना तो फिर टाटा नमस्ते। आई बात समझ में? जो चर्च का पास्टर वो चाहे कहीं का भी हो, अगर इसमें से बात नहीं करता है उस चर्च को छोड़ देना। अगर मैं गलत हूं तो उठ के चले जाओ और अगर सही हूं तो चुपचाप बैठे रहो। कैसा लग रहा है? ऐसे ही सुनते हो ना मुझे फेसबुक में, मैं गलत बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, तो यीशु छांटता है। पास्टर डैनियल, यीशु छांटेगा, आप क्यों छांट रहे हो? अच्छा, आपको गॉस्पेल किसने सुनाया? कम ऑन, जल्दी आइए। इंसान ने। शुक्रिया। वो इंसान का टाइटल क्या होगा? पास्टर, एवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, अपोस्टल, XYZ। लेकिन वो पहला क्या है? इंसान है। अब मेरे साथ कुछ लोग कहते हैं, या देख लीजिए, कुछ लोग कहते हैं मुझे यीशु सुधारेगा, तो फिर यीशु का ही इंतजार करो, आप जा सकते हो। यीशु कहता है मैं भेज रहा हूं। लिखा है कि नहीं लिखा? मैं भेज रहा हूं। लूका 9वां अध्याय नहीं पढ़ना, 12 को भेजा। लूका 10:70 को भेजा। भेजा कि नहीं भेजा? यीशु कहता है, पढ़ो जल्दी से मिनट, और आपका माइक देख लेना, ठीक है ना? यूहन्ना की किताब उसका 20 का 21 से पढ़ो। 20-21 जी। यीशु ने फिर चेलों से कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। एक सेकेंड, सबने फोकस किया? यीशु कहता है कि जैसा, एक साथ बोलो, शुक्रिया, जैसा यीशु को भेजा वैसा आपको भेजा। तो यीशु जैसा था वैसा हमको बनना पड़ेगा। यीशु की बातें जैसी थी वैसे हमारी बातें होनी चाहिए। यीशु का तरीका जैसा था वैसा तरीका हमारा होना चाहिए। लेकिन बीच में कुछ लोग आ गए, पूछो कैसे वाले? संस्था वाले। संस्था समझते हैं? डिनोमिनेशन, हाँ, कुछ नाम ले रहा हूं, ठीक है ना? अब उनको तकलीफ होगी, वो बात अलग है। पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, लूथरन, ब्रेथरन, CNI, मेथोडिस्ट, मार्थोमा, पता नहीं क्या क्या। यीशु ने इस पृथ्वी पे संस्था बनाई या राज्य? एग्जैक्टली। यीशु ने क्या प्रचार किया? उसने कहा, नहीं पढ़ना, मत्ती 4:17, उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य
निकट है। ऐसा नहीं कहा कि संस्था का राज्य निकट है, नहीं। तो बीच में संस्था क्यों घुस रही है? कमान बात करिए। पास्टर डैनियल, आपको नहीं पता संस्था मतलब रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन मतलब मैयत की जगह मिलना, मैयत की जगह मिलने के बाद में शादी होना। अगर ये सब नहीं होगा तो फिर हम मसीह लोग जाएंगे कहां, गाड़ेंगे कहां? मैंने कब मना किया कि शादी मत करो? मैंने कब कहा कि मैयत मत करो? लेकिन संस्था को लाकर तुमने इसको दूर क्यों कर दिया? कमान बात करिए। यस और नो? संस्था की जरूरत है? लेकिन इसके ऊपर नहीं। संस्था का मतलब रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, क्योंकि हमने भी रजिस्ट्रेशन करवाया। यू अंडरस्टैंड? रजिस्ट्रेशन हमने भी करवाया, लेकिन हमने बाइबल के ऊपर इसको नहीं लेकर गया। वचन अपनी जगह है, संस्था अपनी जगह है। यू अंडरस्टैंड? संस्था के प्रीचर आते हैं, कहते हैं कि ऐसे उठो। क्यों उठे भाई? कमान बात करो, क्यों उठे? अगर तुम बाइबल का वचन बताते हो तो हम उठेंगे। संस्था कहती है ऐसे आओ, ऐसे जाओ। एक बहन बीच में मिली थी अभी, शायद वो लोग देख भी रहेंगे। ना यहां कुछ है, ना यहां कुछ है, ना यहां कुछ है, मतलब कहीं कुछ नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो फिर प्रश्न उठता है कि आपका पति मर गया है, अब ऐसे क्यों है? तब उन्होंने कहा कि मैं नर्स हूं, हमको वैसे ही निकालना पड़ता है, इसलिए हमने बोला झंझट हटाओ। तब मैंने बोला तो ठीक है, लेकिन हमको पता चला कि कुछ ऐसा ग्रुप है, कहते हैं कि सोना नहीं पहनना। यहां चलता है ये ग्रुप, गोल्ड नहीं पहनना, ठीक है ना? सोना यहां का नहीं, यहां का नहीं, इधर का नहीं, उधर का नहीं। मैंने कहा देख भाई, अगर तेरे को नहीं पहनना है तो मुझे दे, हम उसको बेचेंगे और सेवा में पैसा लगाएंगे। तुमको किसने कहा कि देवदास जैसे घूमो? यू अंडरस्टैंड? फिर कुछ लोग अलग आते हैं। अब जिसने सफेद कपड़ा पहना है, नाराज नहीं होना, मैं तो एग्जांपल दूं। कहते हैं कि अब मसीह लोग हैं। बोला क्या करें? बोला सफेद कपड़ा पहना। मसीह लोगों का कपड़ा सफेद तो कहां लिखा है? निकाल के बताइए। फिर एक विचित्र प्राणी आया। अब आपको समझ में आएगा कि मैं वही हूं, मेरा ये लाइफ स्टाइल है या फिर स्टाइल है। विचित्र प्राणी आया, कहता है कि प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय, वहां सबको सफेद कपड़ा दिया गया। मैंने बोला पागल, वो सफेद कपड़ा सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक समझते हैं? चिन्ह। यीशु कलीसिया को डाली कहता है, यीशु कलीसिया को दुल्हन कहता है, यीशु कलीसिया को पत्नी कहता है, वचन को पानी कहता है, वचन को रोटी कहता है। तो क्या वचन पानी है? सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक समझते हैं? परमेश्वर की राज्य की ये भाषा है। ओके, जो बीच में उठ के जा रहे हैं उनको क्या समझूंगा? या कोशिश करें कि आप लोग साथ में बने रहें। सब ठीक है? या भाई सब शायद कुछ कर रहे हैं, करने दीजिए। हाँ, जरूरी भी है। लगता है कुछ कम बंद हो गया है। एसी का प्रॉब्लम सब जगह चल रहा है क्या? कर लीजिए सर। आ गया सर। भाई साहब आ गए, बोलो आपकी भाषा में। चलो उनको जो करना है करने दीजिए। सफेद कपड़ा, प्रकाशित वाक्य 7, प्रकाशित वाक्य 14, बोला सफेद कपड़ा पहना, तो वो सिंबॉलिक है। अंडरस्टूड? क्रिश्चियंस के कौन से कपड़े होते हैं, कोई बता सकता? क्रिश्चियंस मतलब मसीह के राज्य के लोग। कौन सा कपड़ा है? कौन सा कलर है? बहुत सही जवाब। कोई कलर नहीं। पूछो क्यों? सिर्फ पूछो, बाकी ठेका मैंने लिया है बताने का। यीशु कहता है कि सब जातियों में जाओ। अगर मुझे महाराष्ट्र में जाना है तो वहां का कलर अलग है, मुझे अगर अरब कंट्री में जाना है वहां का कपड़ा अलग है, अगर मुझे रोम में जाना है तो वहां का कपड़ा अलग है, और अगर पंजाब गया जो कि मैं जाके आया हूं वहां पे तो सर पे पगड़ी है। और ऐसे भी लोग हैं दुनिया के अंदर जिसको कहते हैं आदिवासी, ना इधर कुछ है ना ऊपर कुछ है। फिर उसका क्या करें? कम ऑन, बात करिए। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा काला कपड़ा, उसको कहते हैं बुर्खा। फिर उसका क्या करें? यू अंडरस्टैंड?
और अगर हम पहुंच गए अरब के पास में, जो पूरा इधर भी सफेद, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सफेद, उसका क्या करें? उसको ऐसे कहें कि भाई साहब देखो, तुम यीशु के पास आओ, अपना जीवन प्रभु को दो, लेकिन ये सब उतार क्या कहां लिखा है? यीशु कहता है, गो टू द नेशंस, प्रीच द गॉस्पेल, डिसाइपलिंग देम, बैप्टाइजिंग देम, टीचिंग देम। ये है। अगर हिंदू आता है, ये लोग सुन रहे हैं, अगर हिंदू आता है, वो जैसा पहनता है उसी को पहनने दो। थैंक यू सर। मुस्लिम आता है, वो जैसा पहनता है उसको पहनने दो। ना खाने पे अटैक करो, ना पहनने पे अटैक करो। उसका जीवन इंपॉर्टेंट है, उसका आचरण इंपॉर्टेंट है, उसका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, उसका चरित्र इंपॉर्टेंट है। यू अंडरस्टैंड? थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मारो, बोलो आ रही है ना बात समझ में? तो यीशु अपनी कलीसिया को थोड़ा ऐसे हाथ करके बोल दो, छांटता है, ताकि कलीसिया शेप में आए। जी, सेब नहीं, शेप। कुछ लोगों को सेब बहुत पसंद है। कश्मीर का सेब, उसको कहते हैं एप्पल, लेकिन नहीं पहनते चप्पल, और छोड़ के आए हैं अपनी अपनी अक्कल। कभी कभी गाड़ी को देना पड़ता है ढक्कल। कैसा लग रहा है अभी तक? आप समझ रहे हैं कुछ चीजों को? मैंने इसलिए शुरू में कहा कि मुझे ऐसा मत देखो, मैं अलग हूं, और मैं अलग जरूर हूं, लेकिन यहां से हूं, और मैं जो भी आपके बीच में रखूंगा बाइबल के अनुसार रखूंगा। आमीन। ना, क्योंकि मुझे आपका वक्त भी ध्यान रखना है, मेरा वक्त भी ध्यान रखना है। मैं कुछ ऐसी बातें आपके बीच में रखूंगा, बस मुझे आपका सहयोग चाहिए कि आप लोग सुन रहे हैं, और प्रतिक्रिया चाहिए। ओके? या एक वचन है, मैं चाहता हूं कि उसको पढ़ें। इफिसियो उसका 5वां अध्याय वचन 26, इफिशियंस 5:26। जी, 5:26 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, आगे, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न चुरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ओके, कुछ बातों पे फोकस करना है। मेरी तरफ देखिए, अगर आपका पढ़कर हो गया है। पौलुस कहता है यीशु दुल्हा है, पति, कलीसिया दुल्हन है, पत्नी। ये बात सही है? इसको हम हजम कर सकते हैं? यस, करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल की बात है और यीशु की बातें हैं। ठीक है ना? मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि प्रभु ने अदन की वाटिका में जो कुछ बनाया, बहुत योजना के साथ बनाया, क्योंकि यीशु को पता, माफ करना, परमेश्वर एलोहिम को पता था, फादर सन और स्पिरिट, उनको पता था कि सृष्टि आगे ऐसे ही चलेगी, और फिर जब ये आदम गलती करेगा तो फिर मुझे उसकी कोख को, किसकी, हवा को ऐसा बनाना होगा। अभी अभी तो सुबह हुई है, आप शायद रात को ड्यूटी करती हैं नर्स का। अब ऐसा इसलिए बोलता हूं ताकि दूसरा कोई ना करे, ये चक्कर है। ओके, तो हवा को ऐसा बनाया कि अगर उसके पेट में बच्चा आएगा तो, जीसस क्राइस्ट, बहुत ध्यान से सुनना, और अगर सही हो तो साथ देना, बच्चा का माफ करना, माँ का ब्लड, माँ का खून, माँ का डीएनए, माँ का ब्लड ग्रुप बच्चे के ब्लड में ना जाए, ऐसा सिस्टम बनाया। और यही वजह है कि माँ का ब्लड ग्रुप अलग होता है। यू अंडरस्टैंड? और यही वजह है, जो मुस्लिम से वो सुने, खास करके जाकिर नाइक और उसके जैसे लोग और उसके चेले चपाटे, वो कहते हैं कि यीशु पवित्र हो ही नहीं सकता। बोला वो कैसे? बोला वो औरत से पैदा हुआ है। पागल, वो औरत से जरूर पैदा हुआ है, लेकिन औरत का खून यीशु में नहीं गया। और इसलिए तो लिखा है कि यीशु जरूर औरत से पैदा हुआ, लेकिन पाप में पैदा नहीं हुआ। उसको पाप हमने और आपके गुनाह ने बनाया। वाह!
इसलिए तो लिखा है कि जो पापी नहीं था उसको पाप ठहराया। लिखा है कि नहीं लिखा है? उसका गुनाह नहीं था लेकिन उसको गुनहगार ठहराया। उसका कोई दोष नहीं था, उस पे दोष लगा। याद आया कि नहीं आया? मेरा ये टॉपिक नहीं, इसलिए वहां जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन अदन की वाटिका में एक ऐसी सोलमनाइज दंपति जोड़ी शादी ऐसी हुई कि ये तेरा पति है और ये तेरी पत्नी है। और यीशु, माय गुडनेस, औरत को बोल दूं, अच्छा लगेगा, सुनना चाहोगे? औरत को अलग से नहीं बनाया, औरत को आदम के अंदर से ही बनाया। कलीसिया को अलग नहीं बनाया, यीशु के अंदर से ही कलीसिया को बनाया। और यीशु को कहता है, पति को कहता है, आदम को कहता है तू इसका सिर है। औरत को कहता है कि पति तेरा, जोर से, सिर है। यीशु कलीसिया का सिर है। सी दैट? और कलीसिया को कहता है कि इस पर ये तुझ पे प्रभुता करेगा। याद आया कि नहीं आया? और यही तो चल रहा है। तो मुझे अभी एक पति पत्नी चाहिए, और वो भी आज कल में शादी हुई हो, 1 महीना 2 महीना। एक काम करते हैं, आज थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है ना? आपकी शादी हो गई, कम, कलीसिया की भी शादी नहीं हुई, कलीसिया की शादी होना बाकी है। अरे भाई, ऐसा या तो ऐसा, यस और नो, उधर जाए। कलीसिया की शादी हो गई, होने वाली है ना? हाँ। अब इनके साथ किसी को खड़ा करने की मेरी ताकत नहीं है, औकात नहीं है। तो नाटक में सोचिए कि यीशु साथ में खड़े हैं, और ये कौन है? जोर से, कलीसिया, ठीक है ना? एक शब्द है जिसको आपने ध्यान नहीं दिया, वो शब्द को फिर से पढ़ेंगे, जहां लिखा है कि उसे अपने पास खड़ी करे। पढ़ो। कि उसने वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। बस, किसके पास खड़ी करे? अपने पास। अपने पास मतलब किसके पास? यीशु के पास खड़ी करे। तो ये कलीसिया है, फोकस करेंगे प्लीज। ये कलीसिया है, और यीशु कहता है कि मैं कलीसिया को इसके पहले, ध्यान से सुनना, इसके पहले कि मैं उसको अपने पास खड़ी करूं, मैं उसको पहले तैयार करूंगा। यह सुनो, अगर कलीसिया के कपड़े ठीक नहीं है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, कलीसिया की बात कर रहा हूं, खबरदार अगर इसको देखा। कलीसिया को मैं अपने पास खड़ी करने से पहले मैं उसके कपड़े ठीक करूंगा। और आत्मिक बातें हैं, मैं उसको ऐसा कपड़ा पहनाऊंगा, आगे पढ़ो मीनल, उसको मैं ऐसा कपड़ा पहनाऊंगा जी, जिसमें न कलंक, जिसमें ना कोई कलंक, न चोरी, ना चोरी, न कोई ऐसी वस्तु हो, ना कोई ऐसी वस्तु। बोलो वस्तु। ये वस्तु क्या है? क्योंकि कुछ लोग ऐसी वस्तु, वैसी वस्तु, इधर की वस्तु, उधर की वस्तु, जिसका कोई नहीं है अस्तु, यू अंडरस्टैंड, ला ला के चिपका देते हैं, ला ला के ढाल देते हैं। कलीसिया ऐसी है। थोड़ा खुल के बात करते हैं, करें? आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? हद हो गई। अभी तो बताए थे, एक व्यक्ति था जो भारत आया था, उसका नाम था थोमा। 52 AD में वो जब आया था ना कलीसिया को बनाने के लिए, तो उसने ऐसी कोई वस्तु उसमें नहीं डाली थी जो उसकी मर्जी थी, उसने वो सब वस्तु उसमें रखी थी जो उसकी मर्जी थी। वाह, थैंक यू सर, यू अंडरस्टैंड। लेकिन उसके बाद सिस्टम चेंज हो गया। पहली सदी बीत गई, दूसरी सदी बीत गई, लेकिन जब तीसरी सदी आई ना, तो एक विचित्र प्राणी आया, उसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। और उसने आकर कहा, मेरा बेटा बीमार है, मैं युद्ध में हार रहा हूं, हिस्ट्री है, अब मुझे रास्ता दिखाओ। तो ऐसी आकाश में देखा तो उसको क्रूस दिखाई दिया, क्रॉस, ऐसा हिस्ट्री कहती है। उसने कहा कि ओके, मसीहों पे अत्याचार हो रहा है। तो सबसे पहले उसने रोम में जाकर, क्योंकि वो एम्परर था, उसने रोम में जाकर पूरे के पूरे मसीहत को लीगल करा दिया। बोला इनकी बाइबल कोई नहीं फाड़ेगा, इनके प्रीचर को कोई नहीं मारेगा, इनको कोई जेल में नहीं डालेगा, क्योंकि उन दिनों में बहुत टॉर्चर होता था। जिंदा जानवरों के आगे जिंदा जला देना, पत्थर से मार देना, आरी से चीर देना, तलवार से, यू अंडरस्टैंड। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन ने ये सब बंद करवा दिया। और जैसे ही क्रिश्चियनिटी, मैं क्रिश्चियनिटी वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि सबको समझ में आए, जैसे ही क्रिश्चियनिटी लीगल हो गया तो प्रचार के लिए दरवाजे खुल गए। और जब, रुकिए पहला
सुन लीजिए, जैसी कलीसिया के लिए दरवाजे खुल गए, कलीसिया फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई। क्या विचित्र परिस्थिति। यहाँ का सेक्शन कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये यहाँ से लेके वहां तक में पता नहीं क्या चल रहा है। अच्छा ब्रदर, ये लोग ऐसे उबासी लेते भी हैं तो बिल्कुल खुला मुंह करके, कम से कम हाथ तो रख लो ताकि मुझे पता ना चले। यू अंडरस्टैंड? ओके, तो कलीसिया फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई। कुछ बेटा आप नहीं, हाँ, कुछ ऐसी फैलती गई कि यहां से आड़ा रास्ता, यहां से टेढ़ा रास्ता। अब आया समझ में? फिर यीशु ने कहा कि मुसीबत है, जब ये सताव में थे तो अच्छे थे, ढंग से तो चल रहे थे, लेकिन जैसे ही इनको छूट मिल गई सब उल्टा सीधा फैलने लगे। आपको पता है, अगर आपके बॉडी को आप कसरत में नहीं लाओगे, इधर आ बेटा, अगर आप कसरत में नहीं लाओगे, ये भी है उसमें से, आप इसको देखो बेटा, ठीक से खड़ा रहे, तेरा बाप है इधर। इसको हमने अभी से इसको सिखाया है कि बेटा सब खा लेकिन कसरत कर। तो आपको पता है ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये टोटल फिटनेस में रहेगा। आपको पता है कुछ लोग इतना खाते हैं कि रहते रांची में लेकिन बढ़ रहा है मध्य प्रदेश। यू अंडरस्टैंड? मुझे 50 को 1 कम है अभी, अगर आपको समझ में आ रहा होगा। 50 को 1 कम जी नहीं, मुझे नहीं पता था, आपने बताया इसलिए पता। मैं मेरी उम्र की बात कर रहा हूं। 50 में 1 कम है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं फिट रहूं। उसके ऊपर खाता भी हूं, खिलाता भी हूं, और जो पीछे बैठी है ना उसको कंट्रोल में लाना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग इतना खाते कि फैल जाते हैं, हर तरह से फैल जाते हैं। अब जिसका फैला हुआ है थोड़ा संभालिए, क्योंकि अगर हेल्थ है, ये कहते हैं ना कि अगर जान है तो जहान है, जान ही खत्म तो जितना बैलेंस करके रखा उसको खाएगा कौन? कोई और। तो अच्छा खाओ, फिट रहो, हेल्दी रहो। लेकिन क्योंकि कलीसिया बेकाबू हो गई थी, आप नहीं बेटा, बैठ जाओ, आप नहीं, ठीक है ना। जैसी कलीसिया फैल गई तो यहां से भी फैल रही है, यहां से भी फैल रही है। और ऐसी वस्तु, कैसी वस्तु? ऐसी वस्तु जो कलीसिया में यीशु कभी नहीं चाहता। एक प्रश्न पूछ रहा हूं, और हूं मैं रांची में, अभी वीडियो बना रहा था। रांची एक ऐसा है, मैं पहले भी आ चुका हूं, रांची झारखंड एक ऐसा है जहां ईसाई लोगों की संख्या बहुत है, लेकिन छाटना बाकी है। ओ ओ ओ ओ ओ हमारे शहर आकर हमारे शहर के मसीहों को आपकी बोलने की इतनी हिम्मत मेरी नहीं, उसकी है। बस 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 फर्क इतना है कि वो नहीं उतरा है बोलने के लिए, मैं आया हूं। अगर वो जिस दिन उतर गया ना तो टिक नहीं पाओगे। राइट सर? तो ऐसे ऐसे फैल गए हैं, ऐसी ऐसी वस्तुएं। अब आ रहा हूं खुलकर बात करूं। जिस क्रूस को यीशु ने गतसमनी के बाग में एक ऐसी प्रार्थना की, हो सके तो टाल दे, हो सके तो टाल दे, मुझे नहीं पसंद आ रहा है लेकिन तेरी मर्जी। तो यीशु को क्रूस पसंद, जोर से। और पौलुस कहता है कि जो क्रूस पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। मेरा क्वेश्चन है, और ऐसे जवाब चाहिए, क्या यीशु श्रापित था? क्या यीशु श्रापित है? क्या यीशु कभी श्रापित होगा? तो फिर वो क्रूस पे लटक कर क्या हो गया? श्रापित। किसके लिए? तो वापस उसी क्रूस पे लटकाओगे? तो फिर आजकल चल क्या रहा है? लकड़ी का क्रूस, प्लास्टिक का क्रूस, चांदी का क्रूस, सोने का क्रूस, और इतनी शान से लटका कर घूमते हैं और दुनिया को कहते हैं मैं ईसाई हूं। ऊपर से परमेश्वर सट्ट करके एक दिन मार देगा ना तो 6 फीट नीचे लेटोगे। कम ऑन, यस और नो? यीशु को क्रूस पसंद नहीं है। और जीसस क्राइस्ट, यीशु की पहचान क्रूस ना थी, ना है, और ना कभी होगी। यीशु की पहचान यीशु खुद है। यीशु की पहचान यीशु खुद है। और हमको मसीह बनने के लिए ऐसा किसी प्रकार का बाहर से कपड़ा नहीं पहनना है, हमको अपना आचरण से मसीहत बताना है। और मैं वापस कहता हूं कि जितने लोग बैठ के अगर सुन रहे हैं, मैं कहीं से भी अगर गलत हूं, मैं आपको खुद कहता हूं उठ के चले जाना, क्योंकि बहुत बकवास चल रहा है।
और यही वजह है कि माफ करना, वो जॉन द बैप्टिस्ट था जो यीशु के पहले आया और उसको कहा कि द वॉइस, क्या कहा उसको? द वॉइस, आवाज। और उसने कहा जितने आबड़ खाबड़, याद है नहीं है, जितने आबड़ खाबड़ रास्ते हैं उसको ठीक करो। तो कलीसिया को भी ठीक करो, यही तो लिखा है। जो भेड़ उल्टा सीधा फैल रहा है उसको छांट छांट कर ठीक करो। मैं यहां क्या कर रहा हूं? मैं वही तो कर रहा हूं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे घुस गए क्रिश्चियनिटी के अंदर, कुछ लोग ऐसे घुस गए चर्च के अंदर जो इतनी कॉम्प्रोमाइज का प्रचार करते हैं। ओके, कोई बात नहीं, दारू पी रहे हो, ठीक है, बाद में रोक देना। मेहरबानी कर रहा है क्या तू? अगर गलत है तो डंके की चोट पे बोलो गलत है। कम ऑन, यस और नो। कुछ लोग गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू, सिगरेट और पता नहीं क्या क्या, कहते हैं कि ठीक है धीरे धीरे छोड़ देना। और चर्च का पास्टर, मैं जनरल बात कर रहा हूं, मेरा टारगेट कोई नहीं होता, मैं जनरल बात कर रहा हूं। आ रही बात समझ में? चर्च का पास्टर इसलिए कंडीशन नहीं कर पाता है या इसलिए सीधा बोल नहीं पाता, नहीं तो ये रुक जाएगा। ये मेरा हाथ देख लो, जो महीने में पैकेट में आता है ना वो रुक जाएगा। तो उसको क्या कहें? पढ़ो एक वचन अपना मीनल, रोमियो की किताब उसका 16 का 17। आप अगर थक जाएंगे ना तो वहां बैठ जाना, अभी फिलहाल बैठ जाओ जी। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं जी, उन्हें ताड़ लिया करो। आगे और उनसे दूर रहो। नेक्स्ट। क्योंकि ऐसे लोग हमारी, एक सेकंड, ऐसे लोग, हमारी, रिपीट, ऐसे लोग, वापस, क्योंकि ऐसे लोग, आप लोग भी बोल रहे हैं एक साथ, ऐसे लोग, ऐसे लोग, देखो कैसे कैसे लोग जी, हमारे प्रभु मसीह की नहीं। एक सेकंड मीनल, ब्रेकफास्ट किया है तुमने? लिखा है कि हमारे प्रभु की नहीं। नेक्स्ट। परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, किसकी सेवा? इसका मतलब क्या है? अभी कहा था ना कि कोई जो दारू पीता है उसको पास्टर रोक नहीं सकता। क्यों? ये रुक जाएगा। अब यहां शुरू हो गया, ये मौसम यहां से शिफ्ट होके आप है मेरे साथ में। अगर यहां कोई ऐसा बैठा है और यहां कोई अगर ऐसा सुन रहा है जो अपने पेट की सेवा के लिए सेवा कर रहा है, मैं उसको कहना चाहूंगा सेवा छोड़ दे मेरे भाई, गोदरेज का ताला लगा ले। मैं गोदरेज के कंपनी का प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ताला की बात कर रहा हूं। कैसा लग रहा है अभी तक? बात समझ में आ रही है? लिखा है ना ये पेट के सेवक हैं। तो ऐसी वस्तु आ गई है और ऐसे फैल गए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर यहां पे कोई पेट के लिए, मतलब पैसे के लिए आप चर्च को लूट रहे हैं, क्योंकि यीशु चाहता है कि कलीसिया ऐसी हो जिसमें किसी प्रकार का कोई कलंक या झुर्री ना हो। इज दैट राइट? कम ऑन, यस और नो। यहां रिस्पॉन्स चाहिए। चर्च को, बाप रे, आजकल चर्च को कहते हैं मलाकी 3:10। मत पढ़ो, मेरे को देखो, वहां क्या लिखा है? अपना दशमांश। मेरा क्वेश्चन है, पूछो क्या? जल्दी आना है। 10 ही क्यों? 20 क्यों नहीं? 30 क्यों नहीं? कम ऑन। 40 क्यों नहीं? 50 क्यों नहीं? जकई ने, थैंक यू, जकई ने क्या कहा पता है? जिसका एक लिया है अच्छा लौटाऊंगा। पौलुस एक कदम आगे गया, कहता है कि जो भी देना है अपनी मर्जी से दो। कम ऑन, यस और नो। लेकिन ये लोग अपना टारगेट फिक्स करते हैं। बाप रे, कुछ कुछ ऐसे लोग मुझे मिलते हैं सुनने को, कहते हैं कि पास्टर जी उनके चर्च में अगर गवर्नमेंट जॉब का बंदा आ गया, फैमिली आ गए जिसके पति का पैसा 5 फिगर में आता है, 5 फिगर समझते हैं, लाखों में आता है, उसको इतना प्यार से संभाल के रखते हैं पास्टर जी चर्च के अंदर कि उनको कभी हर्ट नहीं करते। उनके घर पे हफ्ते में एक बार तो विजिट पक्का होता है। उसके बाद में उनका अगर बर्थडे है, एनिवर्सरी है, अलाना है, फलाना, क्यों? 5 फिगर का जो कलेक्शन आएगा, आप सोच के देखो कितना आएगा। इसको कहते पेट की सेवा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप नहीं बेटा, अगर ऐसा चर्च में चलता हो तो क्या यीशु उसको अपने पास खड़ी करेगा?
बहुत सही जवाब है। राइट सर? क्या ये सारी बातें सिखाते हैं आपके चर्च में? माफ करें, आपके नाची में? अगर सिखाते हैं तो उनको सलूट है। बाकी आप समझदार हैं। चर्च को कहते हैं, बाप रे, इसको भी सुनो, आपको मजा आएगा। और अगर सही हो तो साथ देना। कहते हैं कि संडे टू संडे कंपलसरी आपको यहां आना ही होगा। और उनके ऊपर एक ऐसा बोझ डाल देते हैं, खबरदार अगर आप संडे चर्च में नहीं आए आपके ऊपर श्राप आएगा। ओके पास्टर डैनियल, क्या आप संडे चर्च के खिलाफ हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो खुद भी चाहता हूं कि आओ, लेकिन दादागिरी से क्यों बुला रहे हो? कम ऑन, दादागिरी से क्यों बुला रहे हो? और ऐसे डरा के क्यों बुला रहे हो? मुझे प्लीज बता, फिर चर्च कैसे आएगा संडे? डर डर के, पास्टर ने बोला नहीं तो श्राप आएगा। अच्छा, दूसरे लोग कैसे होते हैं? लालच में बोला संडे चर्च में जाएंगे तो ब्लेसिंग आएगा। अभी 2 साल क्या किए वही पास्टर, आप चर्च मत आना, भारत सरकार ने रूल बनाया है, आप अपने अपने घर में बैठ के ही प्रार्थना करना। बोले कि नहीं बोले? तब ये 2 साल आपके ऊपर श्राप क्यों नहीं आया? मेरा क्वेश्चन है। मैं फिर कहता हूं, जितने लोग सुन रहे हैं मैं उनको भी कहता हूं, मेरा खुद का चर्च संडे को मिलता है। अभी भी आज संडे है। 150 ब्रांच है हमारा एमएमबी का। बताया कि नहीं बताया? 150 संडे, 150 ब्रांच है एमएमबी का। अभी संडे को मिल रहा है। मैं उसके खिलाफ हुआ फिर? एग्जैक्टली नहीं। लेकिन मैं उनको क्या कह रहा हूं? उनको डरा के नहीं बुला रहा हूं, उनको कह रहा हूं प्रभु से प्यार है, आना है। बाप रे, और एक बोलता हूं, हम संडे को चर्च में जाएं परमेश्वर के लिए या परमेश्वर को लेके? जोर से नहीं सुनाई दे रहा। रुको, मैं फिर कह रहा हूं, हम, आप, रांची, मुंबई, महाराष्ट्र, दुनिया, संडे टू संडे चर्च इसलिए जाएं जिसको कहते हैं परमेश्वर के लिए या परमेश्वर को लेके? परमेश्वर को लेके। ये है सही जवाब। रुको रुको, इनको चाय पिलाओ, इन्हीं के पैसे से। हम चर्च, मसीह लोग, प्रभु के लोग, हम चर्च इसलिए नहीं जाते कि वहां परमेश्वर है। हम चर्च में जाते हैं घर से परमेश्वर को लेके। कुछ लोग कहते हैं अब जैसा जैसा आ रहा है लेते जाइए, बीच में थक गई तो बैठ जाइए। कुछ लोग कहते हैं आहा पास्टर जी, चर्च में हम जाते हैं हमको बहुत सुकून मिलता। क्यों? तेरे घर में तेरे को कीड़ा काटता है? मेरा क्वेश्चन है, यू अंडरस्टैंड? कहते हैं कि चर्च में परमेश्वर की उपस्थिति है, फिर तेरे घर में क्या है? तेरे घर में दुष्ट आत्मा है क्या? मेरी हिंदी अभी बिगड़ रही है। जब हमने शुरू किया था तब ठीक थी। ये तो आपको भी पता है, फेसबुक यूट्यूब वालों कहते हैं ये लड़की के मुंह से आप कभी नहीं सुनोगे कि पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। अगर यहां कोई ऐसा बैठा है जो कहता है पुलपिट में आने के बाद में कि हे परमेश्वर हम तेरा स्वागत करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। पूछो क्यों? अभी तो बताए थे ना कि आप लेके चलते हैं। जब आप खुद ही लेके चल रहे हैं तो फिर स्वागत किसका कर रहे हैं? अभी इनका मजा लीजिए, ठीक है ना? भाई साहब लोग हमको लेने आए थे। कहां से? होटल में। लेके यहां पहुंच गए और अभी दरवाजे के पास खड़े होकर बोल रहे हैं अभी आएंगे डैनियल जी, अभी। मुझे प्लीज बताओ कैसे लगेगा? यही तो परमेश्वर को भी लगता है। ऊपर से परमेश्वर बोलता है यार कब ये बच्चे से बड़ा बनेगा। पौलुस कहता है मैं जब बच्चा था तो बच्चों जैसी बातें करता था, बच्चों जैसी सोच थी, लेकिन अब मैं सियाना हो गया हूं, अब मैं मैच्योर हो गया हूं, बालकपन चला गया, बच्चों की बातें चले गई। मैं चाहता हूं कि कलीसिया मैच्योर हो जाए, कलीसिया ऐसी मजबूत हो जाए कि जो संसार के लोग जो है ना अज्ञानी, उनको ये रास्ता दिखा सके। और सुनो सुनो, पौलुस कहता है कि ऐसे हो गए हो कि तुमको अन्न के बदले अभी भी दूध ही चाहिए। कब पियो, माफ करना, कब खाओगे मीट? MEAT, मीट कब खाओगे? यू अंडरस्टैंड? बाप रे, आपके दांत कभी देखे आपने ब्रश करते वक्त में? आपके जो दांत है ना वो बकरी के नहीं है, क्योंकि बकरी के सारे दांत फ्लैट होते हैं। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं बकरी का आदमी नहीं हूं।
मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। बकरी का दांत देखा है आपने कभी? बकरी का दांत टोटल फ्लैट रहता है। आपने खुद का दांत देखा है? ये यहां से आगे फ्लैट, फिर यहां से झबड़े, और ये बीच में ड्रैकुला जैसे शेर के 2 दांत। याद है? इसके तो कुछ ज्यादा ही है। आप है मेरे साथ में? क्यों? आपको घास नहीं चबाना है, आपको मीट। इसलिए पौलुस कहता है, इंग्लिश कहता है, आपको मीट खाना है। और मैं यहां क्या खिला रहा हूं? इसलिए दूध पीने वाले बच्चों को मेरी बातें समझ में नहीं आती। Who cares? किसको पड़ी है? समझे ठीक है, नहीं समझे नमस्ते। यीशु प्रचार करते थे यूहन्ना 6:67 में, जॉन 6:66 नहीं पढ़ना। यीशु की बातें सुनी। यीशु ने कहा, जो कोई मेरा मांस और मेरा लहू नहीं खाएगा पिएगा वो भी योग्य नहीं है। उसके चेले छोड़ के चले गए। यीशु उनके पीछे नहीं भागा। हो एक्सक्यूज मी, कम हियर। नो, उसने कहा टाटा बाय बाय। ये है यीशु। यू अंडरस्टैंड? कुछ और बोलूं? अभी तक सब लोग ठीक है? इस कलीसिया को, यानी आपको और मुझको, अगर यीशु के बगल में खड़ी रहना है तो वो यीशु के तरीके से तैयार हो या संस्था के तरीके से। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? कितना टक्का, कितना परसेंट? 99.9%। कहते हैं कि हमारे पास्टर ने ऐसा सिखाया इसलिए हम ऐसे हैं। कहते हैं हमारी संस्था ने सिखाया इसलिए हम ऐसे। बोला क्रूस की पूजा क्यों कहते हैं? बोले हमारे यहां चलता है। अच्छा, यीशु की फोटो क्यों रखते हो? बोल दो ना, हमारे यहां चलता है। संतों के पैर क्यों छूते हो? यहां अगर कोई बैठा है, अगर आप सेवकों के पैर छूते हो, खबरदार नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं कि हम बड़े लोगों का पैर छू सकते हैं आदर के रूप में। बच्चा बाप का पैर छू सकता है आदर के रूप में। बड़ा भाई, माफ करना, छोटा भाई बड़े भाई का पैर छू सकता है आदर के रूप में। सास, माफ करना, नॉट सास, सास, बहू सास का पैर छू सकती है, बहू ससुर का पैर छू सकती है आदर के रूप में, क्योंकि कल्चर है। आराधना नहीं। See the difference? Worship and respect both are different. Yes or no? लेकिन आजकल क्या चल रहा है? संतों के पैर, प्रभु का दास है। ओ हो, ओए होए 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 होए, प्रभु का दास है। पढ़ा रहे फिर उधरी। यीशु का एक चेला था, नहीं पढ़ना, प्रकाशित वाक्य 19:10। यीशु का एक चेला था, उसका नाम था जॉन द बैप्टिस्ट। उसने स्वर्गदूत को देखा, पैर छूने गया, उसने उसको डांट लगाई, बोला खबरदार मैं तेरी तरह हूं। कम ऑन, रिस्पॉन्ड करो। एक काम करते सर, बंद करते हैं। नहीं मैं जा रहा हूं, तो फिर हरकत करो, ऐसा लग रहा है कि पड़े पड़े। हाँ, इस चर्च को ये सारी की सारी संस्था वालों ने आदत दिला दी। और एक दे रहा हूं, सुन लो और साथ देना। यीशु का आना जल्दी है। ओके, सपोर्ट सपोर्ट। यीशु जल्दी आ रहे हैं। कितनी जल्दी? कितनी? ओके, ऐसा बोलो। हाँ, क्या बोला आपने? पता नहीं। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? जल्दी आ रहा है, जल्दी आ रहा है, जल्दी आ रहा है। कुछ विचित्र प्राणी लोग हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहते हैं कि अंत का दिन आ गया है, अंत का दिन आ गया है। ओहो, मतलब ऊपर बैठा परमेश्वर ने तुझे व्हाट्सएप भेजा है। एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं, जवाब दीजिए। यीशु को आने में रोक कौन रहा है? सही जवाब, सही जवाब। कलीसिया यीशु को रोक रही है, आप नहीं। कलीसिया पूछो क्यों? तैयार नहीं हो रही, तैयार नहीं। वो भी है, तैयार नहीं हो रही। और ऐसी वस्तु से भर गई है, वस्तु याद आ गया, ऐसी वस्तु से भर गई है। यीशु की तस्वीर रख के आराधना करती है, बताइए। यीशु की फोटो रखी जाती है, गलत है कि नहीं? आपके घर में होगा ना फोटो, क्योंकि आप लोग यीशु से बहुत प्यार करते हैं। जिसने रील किया था ना, रील समझते, नॉट रील, रियल में नहीं, रील में, वो जो यीशु बना था ना, जीसस। अरे बाप रे, आप यहां कैसे? पास्टर सोलोमन है, पंजाब के, लुधियाना के MMB के कोऑर्डिनेटर, उनकी पत्नी साथ में आई है। ओके, फिर आप कहां बैठेंगे? अरे ऐसे कैसे बैठ जाएंगे? कुर्सी इधर है, इधर लाओ, इधर लाओ, इधर इधर ले लो सर।
ये है कुर्सी। अच्छी बात है। कहां था मैं? तस्वीर। आपको पता है 1-पौना घंटा हो गया बात करते करते। आपको पता चला? 4 घंटे कैसे जाएंगे नहीं पता चलेगा। पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मारो, बोला है चैन से सोना है तो जाग जाओ। अरे बाप रे। यीशु की फोटो रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आप लोग नहीं, बाहर वाले रखते हैं ना। हाँ, तो जिसने जीसस का रोल किया था ना रील में, वो खुद बोलते हुए मैं यीशु नहीं हूं, मेरी फोटो मत रखो, मैं जहां जाता हूं लोग मेरे को पूछ रहे हैं। वो मुसीबत में है आज की तारीख में। पूछो क्यों? क्योंकि उसको नरक नहीं जाना है। फोकस फोकस फोकस। जो यीशु की फोटो अभी रखा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं निकाल दो, उसको पसंद नहीं है। यू अंडरस्टैंड? यीशु की फोटो, यीशु की तस्वीर, यीशु की मूर्ति, इसकी मूर्ति, उसकी मूर्ति, किसकी मूर्ति, पता नहीं किस किस की मूर्ति, यीशु को पसंद, कम ऑन जोर से, नहीं है। तो ऐसी वस्तु कलीसिया के अंदर नहीं डालना है। आप है मेरे साथ में? और कलीसिया को संस्था के तरीके से नहीं सिखाना है, कलीसिया को किसके तरीके से सिखाना है? यीशु के। अगर जो यहां लीडर है, पास्टर है, एक बार अंदर झांक के देखो कि मैं किसके तरीके से यीशु को चला रहा हूं। एक बार झांक के देखिए। अगर यीशु के तरीके से सिखा रहे हो और चला रहे हो तो फिर भैया संभल गए, बच गए, नहीं तो गई भैंस पानी में। कैसा लग रहा है? कुछ 2-3 बातें बताकर मैं समाप्ति की तरफ जाऊंगा। सब लोग ठीक है अभी तक? मजा आएगा सब आपको। यीशु के प्रचार में, बहुत ध्यान से सुनना, यीशु के प्रचार में ऐसी कुछ बातें होती थी जिसको कहते वार्न करना, मतलब चेतावनी। ऐसा होता था, या वो कहते थे रिलैक्स रहो। कितना टक्का वो वार्न करते थे? कितना टक्का? 100 में से कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत? 10% या 90 तक जाए? 90 तक जा सकते हैं ना? ओके। पास्टर डैनियल, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो यीशु अक्सर वार्न करते हुए दिखाई देते हैं, सावधान सावधान सावधान, ये दान वो दान, सावधान। समझ में? लेकिन एक जगह पे वो आए और वहां पर मेरा भी माथा चकरा गया। अब वो पूछो कहां है? आइए पढ़ते हैं कहां है। मत्ती 24:24। आप कैसे हैं सिस्टर? गुड। मत्ती 24:24। हाँ, मत्ती 24:24 जी। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, हाँ, और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, हाँ, कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। एक सेकेंड, ये लास्ट का लाइन वापस पढ़ना। कि चुने हुओं को भी भरमा दे। फिर से पढ़ना। कि चुने हुओं को भी भरमा दे। फिर से पढ़ना। क्योंकि चुने हुओं को भी भरमा दे। See? इंग्लिश में क्या लिखा है? Even the elected one can be deceived. चुने हुए को भी भरमा दे। अब क्योंकि पास्टर सोलोमन साहब आप आ गए, आइए आपका हम इस्तेमाल करते हैं। सब रखे आइए। अब क्योंकि ये मुझे, आप बैठ जाओ जब तक, क्योंकि ये मुझे जानते हैं, मैं इनको जानता हूं। सबका फोकस है, फोकस फोकस, सबका। ब्लैक टी शर्ट पीछे पीछे, फोकस फोकस। ऐसा सोचते हैं कि ये वो पास्टर है जो यीशु के पीछे किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करता। ये ऐसा है, थोड़ा सर ऐसे कर लो, हाँ ठीक है, ऐसा वाला, ठीक है ना? ना किसी प्रचार में कॉम्प्रोमाइज, ना किसी प्रकार में कोई गड़बड़, और ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आना है तो आओ, नहीं तो जाओ, ऐसा वाला ये पास्टर है। और ये सबको एक ही बात सिखाता है, यीशु के पीछे चलो, यीशु के पीछे चलो। यू अंडरस्टैंड? और ये किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करता, जैसा 2 कुरिन्थियों 2:11 में पौलुस कहता है कि मेरे प्रचार में मिलावट नहीं है। ये वो आदमी है। तो यीशु का वचन 24:24 क्या इसके लिए है? अभी तो बताए थे सर, मेरे नाटक में बने रहो। ये फिर से नहीं बोलूंगा सब कुछ। ये वो है जो बिल्कुल ठीक है, ये वो है जो बिल्कुल वचन सुनाता है, ये वो है जो किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, पेट की सेवा नहीं करता है। अब मेरा प्रश्न है, मत्ती 24:24 में लिखा कि चुने हुए भी भरमाए जाएंगे, तो मत्ती 24:24 इसके लिए है?
यस। अरे बाप रे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अच्छे अच्छे नहीं टिकेंगे तो जो बाकी चर्च के मेंबर हैं उनका क्या होगा? ऐसा हाथ मार लो। अरे बाप रे, अक्सर पास्टर जी हम लोग क्या सिखाते हैं, मतलब ये सेवक लोग, हम सेवक लोग क्या सिखाते हैं? तैयार रहो, सावधान रहो। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा तेरे से शुरू कर। माय गुडनेस, यू अंडरस्टैंड? यीशु कहता है इवन द इलेक्टेड वन कैन बी डिसीव, चुना हुआ भी। दूसरा सवाल, बरमा चुके हैं या बरमाए जाएंगे? आज की परिस्थिति की बात कर रहा हूं। लिखे 2000 साल हो गए मैडम, सिस्टर, ब्रदर। बरमा चुके हैं या जाएंगे? बरमाए चुके हैं। और कितनी तादाद में? 99%। सी एग्जैक्टली। तो सोच के देखिए, जब मैं एमएमबी में फेसबुक पे यूट्यूब पे प्रचार करता हूं, मेरा अक्सर क्या होता है कहना, मुझे तक को परखो। बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं? अब आप सोच के देखो, तो जिसको आप लोग इतनी तरह लड्डू की तरह चर्च में ले लिए हो और कहते हो कि हाँ ये तो मेरा फेवरेट पास्टर है, फिर उसका क्या? और वो चर्च को, कम बेटा, वो चर्च को आकर पक्का गलत नंबर होगा। ये क्या आदत है, साबुत टूट के जाते हैं। कोई बात नहीं। तो चर्च को, जो कलीसिया आप और मैं हैं, कितना सावधान रहना है। और एक एग्जांपल आ गया, आप लोग खाना खाते हैं, ऑफ कोर्स खाते हैं, नहीं तो जिंदा कैसे रहोगे? जब आप लोग खाना खाते हैं, आपका जो प्लेट होता है खाने का, आप लोग उसके ऊपर एक बार नजर मारते हो कि सब्जी ठीक है, ओके, कोई कचरा तो नहीं है, कोई कुछ गलत चीज तो नहीं है, मक्खी कहीं गिर तो नहीं गई, कोई गलत चीज, ऐसा देख के खाते हो ना? कम ऑन, सपोर्ट। तो जब पेट का खाना के लिए, क्योंकि वो खराब कर सकता है, आपका प्लेट को इतना ध्यान देते हो, तो फिर जो प्रीचर परोस रहा होता है, प्रचारक, जी जो प्रीचर परोस रहा होता है, मुझ जैसे आप जैसे, तो उसको खाते वक्त में नहीं परखना है कि ये क्या परोस रहा है। यू अंडरस्टैंड? या देख लो, बस आप लोग फोकस करिए। सब लोग ठीक हैं? पर परखना नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि इवन द इलेक्टेड वन कैन बी डिसीव। ये तक बरमाया छाएगा। तो ये चर्च है, यानी कि आप और मैं, और हम किसकी चर्च हैं? तो यीशु कहता है कि ओके, यीशु कहता है कि मैंने भेड़ को भेड़ियों के बीच में रखा है, मैंने शीप को वुल्फ के बीच में रखा है। तो चलते वक्त में ऐसे आगे पीछे, रास्ते में चलते हैं जहां कीचड़ होता है, रास्ते में कीचड़ होता है, जरा चल के बताओ कैसे चलती हैं आप, अगर कीचड़ है तो? हाँ, ये देखो, और ऊपर से कपड़ा भी संभालती हैं आप। यू अंडरस्टैंड? आप लोग जो साड़ी पहनते हैं उसको ऐसे उठा लेते हैं, और फिर अगर साथ में कोई होता है उसको हे इधर इधर नहीं, उधर उधर। यस और नो? ये सब अकल है ना? आप नहीं। तो जब ये लोग आते हैं और ये कुछ भी कचरा खिलाते हैं तो कैसे खा लेते हो? सी, यू अंडरस्टैंड? कम से कम पूछो तो सही कि तुम ये वाले हो कि वो वाले। पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? या तो मैं फिर कहता हूं कि बिगड़े नहीं है, बिगड़ चुके, और वो भी बड़ी तादाद में। तो क्या खा रहे हो, कौन क्या दे रहा है, थोड़ा बर्दाश्त करो साहब, अगर आया हूं तो झेलो। जुडाइज्म, यहूदीवाद, पता है ना, इजराइल, वहां का कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहा है। मुझे इजराइल से प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे फिलिस्तीन से भी क्यों प्रॉब्लम हो? क्योंकि यीशु मसीह मरा है सबके लिए। मैं भारत का हूं, लेकिन पाकिस्तान को क्यों कोसते बैठूं? बात करो यार। यूक्रेन का और रशिया का लड़ाई चल रहा है, मैं किसको क्यों सपोर्ट करूं? मैं दोनों को सपोर्ट करूं। यीशु क्रूस पे मरा सबके लिए। लिखा है बाप ने बेटे को दिया पूरी दुनिया के लिए, यूहन्ना 3:16। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? फेवरेट वाला, पार्शियलिटी वाला।
मैं इजराइल का हूं क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट इजराइल का है, इसलिए आई विल स्टैंड विद इजराइल। बीच में नाटक चला था कि नहीं चला था फेसबुक के ऊपर? आपने भी डाला होगा ना, आई स्टैंड विद इजराइल। क्यों? फिलिस्तीन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कम ऑन, बात करो। क्या फिलिस्तीन को नहीं बचाना चाहता प्रभु? तो फिर मैंने बीच में बोला भी था फेसबुक में, आई स्टैंड विद इजराइल, आई सेड आई स्टैंड विद नेशंस। ये है कॉन्सेप्ट। फिर बीच में लेकर आते सैटरडे को क्यों मिलते, संडे को क्यों मिलते हो? आप लोग शनिवार को मिला करो। बोला कि वो सबत है। गलतियों 5:1 से पढ़ लेना। लिखा है कि जो व्यवस्था पे चलता है वो अनुग्रह से गिर गया है। माय गुडनेस। और जो व्यवस्था को मानता है उस परमेश्वर से उसका कोई संबंध नहीं है। यू अंडरस्टैंड? बाप रे, थोड़ा बर्दाश्त करो, ले लो, हैवी है। इज़राइल को मौका था यीशु के पास पहले एंट्री करने का, लेकिन उसने स्वीकारा नहीं। तो परमेश्वर बोला अब रुको साइड में, अन्य जाति पहला एंट्री करेगी। यस और नो? अन्य जाति मतलब फिलिस्तीन, अन्य जाति मतलब पाकिस्तान, अन्य जाति मतलब हिंदू। यू अंडरस्टैंड? उसके बाद में इज़राइल सी। और यीशु कहते हैं कलीसिया को कि यहां सबका स्वागत है, लेकिन बीच में घुसा रहे यहूदीवाद। कहते हैं मटन को ऐसे। अभी बीच में पेंटिकोस्ट का डे आता है, पेंटिकोस्टल जुबली आपका, सॉरी फेस्टिवल जो यहूदियों का। कहते हैं कि पेंटिकोस्ट का दिन है। क्यों? बोला पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा आया था। ए भाई, आके बैठा हुआ है वो हर साल नहीं आता। यीशु हर साल पैदा नहीं होता। यीशु हर साल क्रूस पे नहीं मरता। यीशु हर साल ईस्टर के दिन जिंदा नहीं होता। वो एक बार पवित्र आत्मा आया था, यीशु एक बार मरा था, यीशु हमेशा के लिए जिंदा है। लेकिन चर्च को ऐसे बना दिया है। बोला क्रिसमस है, बोलो पियो मस्त में। फिर गुड फ्राइडे है, मातम मनाओ। फिर जी उठा है, हल्ला मचाओ। वो बीच में और एक निकला था, लेंथ डे, नॉट लेंथ डे, पाम संडे, खजूर की डाली। मुझे खजूर की डाली से कोई तकलीफ नहीं है। फिर ऐसा बोलो, फिर वो खजूर की डाली को लेके क्रॉस बनाते हैं। यीशु ने कब क्रूस का, सॉरी खजूर का क्रूस बनाया? हमें डाली का क्रूस बनाया। पतरस ने कब बनाया? अब बताया थे ना, कॉन्स्टेंटाइन जब से आया कलीसिया फैल गई, आजादी मिल गई। तो आप नहीं बेटा, ऐसी शेप में फैली है। यीशु बोलता है ये तो काटना पड़ेगा। अब आप सोच के देखो, आप नहीं, ऐसे लोगों ने चर्च में आके कलीसिया के अंदर ऐसे ऐसे बीज बो दिए हैं जिसको कहते हैं जंगली बीज। कैसा लग रहा है? ये लास्ट पार्ट है मेरा, ठीक है? इन्हीं को बनाएंगे। इस कलीसिया को बहुत ध्यान से सुनना, लास्ट पार्ट है, मजा आएगा। इस कलीसिया को सजाने के लिए एक व्यक्ति को भेजा गया था। वो व्यक्ति कौन है? यीशु के बाद। बहुत सही जवाब, जोर से बोलो। पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा का एक ही मकसद है, प्रकाशित वाक्य 22:17, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। तब कब कहती है आ? जब ये पूरी तैयार कर चुका होगा ये इसको। इज दैट राइट? तो अभी कलीसिया को कौन तैयार कर रहा है? थोड़ा पीछे जाइए पास्टर जी, आप थोड़ा आगे आओ। इसका श्रृंगार कौन तैयार कर रहा है? इसके कपड़े कौन तैयार कर रहा है? किससे? वचन से। वचन के स्नान से। लिखा है ना 5:26 में, वचन के स्नान से। वचन, पानी 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 पानी। बेटा कोई भी वो देख सामने पड़ा, हाँ खड़ी रहो। ये देख, पवित्र आत्मा जी पकड़िए, बस ऐसे डालते जाओ, लेकिन खोलना नहीं। हाँ, नहीं तो यहीं पे इसका बपतिस्मा हो जाएगा। यीशु ने इसको भेजा और कहा कि कलीसिया को नहलाओ। क्यों? क्योंकि कलीसिया बाहर से अंदर आएगी, अविश्वासी से, यहां से वहां से, ये जाति वो जाति। अब इसको साफ करना है। यू अंडरस्टैंड? और कलीसिया को नहलाते वक्त में पानी यूज करना मतलब सिर्फ वचन, दूसरा संस्था का, इसका उसका अनुभव, इसका अनुभव, इसकी आदतें उसकी आदतें यूज नहीं करना। यू अंडरस्टैंड? इसको सिर्फ और सिर्फ वचन से नहलाना। ये बात सही है? मैं क्या करना है? वचन से। आपको क्या करना है? लेकिन आपको पता है, आप नहीं, आपको पता है कुछ लोग ऐसे भी आए हैं, आते हैं पवित्र आत्मा के नाम से, आते हैं यीशु के नाम से, लेकिन अंदर होता है कोई और आत्मा।
और वो आते हैं और कहते हैं कि ऐसी भाषा में बात करो जिसको कहते हैं जिब्रिश। जिब्रिश, टंग्स, बहुत ध्यान से सुनना, स्पीकिंग टंग्स अलग है, गिफ्ट ऑफ टंग्स अलग है। और स्पीकिंग टंग्स, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, ओपन चैलेंज है, निकाल के बता दो। गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट टंग, ये आपके बाइबल में है। और जिसको मैं सपोर्ट करता हूं वो गिफ्ट है। मैं जिसको सपोर्ट नहीं करता, ना कभी करूंगा, वो स्पीकिंग टंग्स है। यू अंडरस्टैंड? और गिफ्ट का मतलब होता है पवित्र आत्मा, आपका हाथ रुक जाए तो नीचे कर लेना। पवित्र आत्मा ने कलीसिया को, आपका हाथ दीजिए, कलीसिया को कहा, मेरे साथ आना बेटा, कलीसिया को कहा, उम्र क्या है? 24। मेरी लड़की इससे 2 साल बड़ी है, ठीक है? अब आप समझ गए होंगे। कलीसिया को कहा महाराष्ट्र जाओ। अब कलीसिया को मराठी नहीं आती, तो मराठी दो इसको। और इसके मुंह से, थैंक यू, इसके मुंह से मराठी निकल रही है, कसा का है, बरा है, इकड़े तिकड़े, बुरकन उड़ती, क्या कुछ कुछ। हाँ, उसके बाद में हाथ देना बेटा। उसके बाद में इसको लेकर गए आंध्र प्रदेश, एटलोना, बागुनावा, बुआ तिन्नावा, अन्नम तिन्नावा, समझ में आ रहा है आपको? इसके मुंह से, अरे वाह क्या बात है, इसके मुंह से फिर निकला तेलुगु। इसको क्या कहते हैं? इसको कौन सा क्या कहते हैं? ये जो बोल रही है, गिफ्ट। थैंक यू सर, ये है गिफ्ट। यू अंडरस्टैंड? लेकिन अभी हरकत देखो, उसको हटा दो, उसको हटा दो, उधर दे दो, इधर ही रुको और वापस आओ पास्टर जी। अब इसके कान में ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ कुछ फुस 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 करो। हाँ हाँ, अरे क्या बात है, एक्सपीरियंस है। अब इसने बड़बड़ शुरू किया, 12 शारा 12 जो भी करते हैं ऐसा करना शुरू किया। ना तो इसको समझ आएगा, ना इसको समझ आएगा, ना आपको समझ आएगा। तब जाकर पौलुस कहता है कि पृथ्वी में ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसका कोई अर्थ ना हो, और जो ऐसी भाषा में बात करता है जिसका कोई अर्थ ना हो, इंग्लिश में लिखा है वो बारबियन बोलता है। बारबियन मतलब जंगली। मेरा क्वेश्चन है, क्या कलीसिया जंगली है? तो तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यीशु की कलीसिया को जंगली बनाने की? कैसा लग रहा है? यीशु ने मरकुस 16:16 में, थोड़ा बर्दाश्त करो प्लीज, मरकुस 16:16 में कहा कि जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसकी ये निशानी है, सबसे पहला वो, यू अंडरस्टैंड, दुष्ट आत्मा निकालेगा। लिखा है भिन्न भिन्न भाषा, डाइवर्स काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस, जिसको कहते हैं कि पवित्र आत्मा जो गिफ्ट देता है वो प्लूरल है, नॉट सिंगुलर। स्पीकिंग, माफ करना, द गिफ्ट ऑफ टंग, इट इज नेवर और इट विल बी नॉट नेवर, मतलब ये कभी भी नहीं होगा कि जो गिफ्ट है, स्पीक गिफ्ट ऑफ टंग, वो सिंगुलर कभी नहीं होगा, वो प्लूरल होगा। तब जाकर पौलुस कहता कि मैं तुम लोगों से सबसे ज्यादा भाषाओं में, टंग्स एस, लास्ट में एस है, माय गुडनेस, यू अंडरस्टैंड? तो कलीसिया को यह गिफ्ट की जरूरत क्यों थी? एक बाइबल देना सर। कलीसिया को गिफ्ट की जरूरत क्यों थी? टंग्स की गिफ्ट की जरूरत क्यों थी? पकड़िए, क्यों थी? मैं बताता हूं, इसको खोलिए। जब इसको कहते हैं कि जब ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जा रहा था ना, तो ये भाषा थी यूनानी, ये भाषा थी हिब्रू, ये भाषा थी लैटिन, ये भाषा थी अरामिक। एली एली लमा सबक्तनी कौन सी है? लैटिन। आपका लैटिन में यीशु ने बोला एली एली लमा सबक्तनी, ये मेरे पिता क्यों छोड़े? यू अंडरस्टैंड? लेकिन मराठी में नहीं थी, हिंदी में नहीं थी, तेलुगु में नहीं थी, तमिल में नहीं थी। 6th सेंचुरी में आपकी बाइबल पहली बार लोगों के हाथ में पहुंची, उस वक्त की भाषा में। लेकिन 16th सेंचुरी में विलियम कैरी भारत में आकर कम से कम 26 से भी ज्यादा या उससे भी ज्यादा उन्होंने भाषाओं का तर्जुमा किया, और आज आपके पास में बाइबल है। इज दैट राइट? तो जब बाइबल थी नहीं तो वो प्रचार कैसे करते थे? मैं वही तो कह रहा हूं।
मैं वही तो कह रहा हूं। और तब जाकर पौलुस ने कहा पहला कुरिन्थियों 14:1 में, वो कहता है कि हे प्रियो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, आपस में प्रेम से रहो, और विशेष करके वो दान जिसको कहते हैं प्रोफेसी, भविष्यवाणी। और ग्रीक में प्रोफेसी को, भविष्यवाणी को प्रोफेटोस, प्रोफेटोस का मतलब है फोर्थ टेलिंग, किसी को सामने खड़ा करो और फिर बात करो, और वो होता है प्रीचिंग। क्योंकि बाइबल नहीं थी, पवित्र आत्मा आते थे। अब इसको पवित्र आत्मा बनाए तो पवित्र आत्मा आते थे, बॉटल बॉटल बॉटल, पवित्र आत्मा आते थे और इसको कहते थे, ये सब शेप आ रहा है पूरा इसमें, पवित्र आत्मा आते थे और कहते थे ओके सुसमाचार फैलना है। और यीशु ने क्या कहा? गो टू नेशन और गो टू नेशंस, गो टू नेशन और गो टू नेशंस। नेशन राज्य या राज्यों, जाति या जाति हो, भाषा या भाषा हो। तो कलीसिया के पास में मराठी नहीं है, आपकी हिंदी नहीं है, आपका लोकल लैंग्वेज सादरी नहीं है, मेरा आंध्रा नहीं है, तो ये क्या करे? तब पवित्र आत्मा कहता है चिंता मत करो, मैं आऊंगा। यू अंडरस्टैंड? सुनो 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 सुनो, कुछ मूर्ख लोग हैं, फुलिश पीपल हैं, कहते हैं कि जब तक तुमको ये स्पीकिंग इन टंग्स नहीं मिलता, तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। आज दूध का दूध, पानी का पानी कर देता हूं, सुनना चाहोगे? प्रेरितों की किताब द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 4, जल्दी एक काम करो, एक से पढ़ो, हटाओ। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 1, बेटा थकना नहीं, ठीक है? दे पानी दे बेटा, जल्दी। जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। आगे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। एक सेकंड, वापस पढ़ो। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वापस पढ़ो। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वापस पढ़ो। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। आगे पढ़ो। और जिस प्रकार, एक सेकंड, एक एक शब्द में मसाला है, मैं हमेशा बोलता हूं और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्लूरल, प्लूरल, बहुवचन। तो पहले आत्मा से भरे या पहले गिफ्ट ऑफ टंग से भरे? वापस पढ़ो मीनल। जिस प्रकार वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। एक सेकंड बस। तो कलीसिया को पहले आत्मा से भरा या कलीसिया को पहले दानों से भरा? आजकल क्या सिखाते ये मूर्ख लोग? सी, यू अंडरस्टैंड? मैं वही तो कह रहा हूं। तो कैसे कह सकते हैं ये लोग कि जब तक गिफ्ट, एक्सक्यूज मी, जब तक स्पीकिंग इन टंग्स नहीं आएगा आपको पवित्र आत्मा मिलेगा ही नहीं? तो फिर बाइबल गलत है। मैंने क्या कहा था शुरू में? ये आदमी अलग जरूर है लेकिन इसी में से बात करेगा। तो मैं सबको पूछ रहा हूं, इनको भी पूछूंगा, फेसबुक और यूट्यूब वालों को, कि पवित्र आत्मा ने, माफ करना, यीशु ने कलीसिया में पहले पवित्र आत्मा भरो बोला या पहले दान लो बोला? फिर कलीसिया भर चुकी थी आत्मा से, they were all filled with the Holy Spirit। उसके बाद लिखा है और एक प्रूफ दे दूं आपको, सिर्फ हां कहना है, बाकी बोलने का ठेका मैंने लिया है। प्रेरितों की किताब 19:1। जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया जी। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? एक समय, विश्वास करते समय ही। तो विश्वास इधर करो, पवित्र आत्मा पाओ। तो कितना टाइम है बीच में? विश्वास करते ही या विश्वास करने के 10 दिन बाद? जोर से, यही तो कह रहा है। विश्वास करते समय क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया, ऐसा पूछा, या विश्वास करते समय स्पीकिंग इन टंग्स पाया, ऐसा पूछा? बहुत ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली, बहुत ध्यान से सुनना। परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का, सी ब्रदर, क्या गजब का लाइन है।
पवित्र आत्मा परमेश्वर पहले देता है कलीसिया को दान अपनी मर्जी से। ओ हो सही, वापस बोलूं, कलीसिया को पवित्र आत्मा देता है पहले, और कलीसिया को क्या दान चाहिए यह तय करेगा, आप नहीं, यह तय करेगा। आपको चंगाई का दान चाहिए यह तय करेगा। हाँ, क्या हो रहा है आज मेरे को नहीं लगता मैं वेस्ट बंगाल कब पूछूंगा। सुनो, इसको कौन सा दान चाहिए यह तय करेगी या ये? तो फिर आप लोग क्यों तय करते हो? और ये अभी आप चेंज हो गए, ये आता है बाहर वाला, कहता है फुसफुस करो, मैं जो बोल रहा हूं तुम भी रिपीट करो। क्या पागलपन है यार ये, यू अंडरस्टैंड? फिर कलीसिया को क्या कहते हैं? घुटने पर आओ बेटा, कलीसिया घुटने पर आओ। कलीसिया को क्या कहते हैं मालूम है? सुबह सुबह उठकर घुटने में प्रार्थना करोगे तो तुमको पवित्र आत्मा दान देगा। अरे भाई, अभी बता दिए हैं, इसको कहते हैं गिफ्ट, GIFTS, गिफ्ट्स। और गिफ्ट के लिए मेहनत नहीं करते, गिफ्ट के लिए तपस्या नहीं करते, गिफ्ट के लिए परमेश्वर को मजबूर नहीं करते। इधर आ बेटा, मुझे पता है बेटा तुम थक जाओगी, लेकिन रुकी रहो, बैठी रहो, कम फास्ट, आज तेरा पोस्टमार्टम है। ये लड़का मेरे पास आता है, जिद करता है चॉकलेट दो, दे दूंगा। ठीक है सर, चॉकलेट दो, दे दूंगा, बिस्किट दो, दे दूंगा। मेरे को कहता है तेरी प्रॉपर्टी दे। अच्छा, आप दे देती हैं तो अभी से दे दूं? जी, एक दिन मैं चला गया था राजस्थान, वहां पर ऊंट बहुत है, लंबे लंबे ऊंट। छोटा था तभी, 6-7 साल का शायद। कहता है पापा वहां से ऊंट लेकर आओ। उसके ऊंट का पैर का साइज का नहीं है बेटा, तू ऊंट का करेगा क्या? आपको पता है बच्चे, जी आपको पता है बच्चे कुछ भी मांगते हैं और इनके मांगने की कोई सीमा नहीं है, और ये कुछ भी मांग सकते हैं और ये कुछ भी हरकत कर सकते हैं। देखो कितना मासूम है, लेकिन हरकतें बहुत जबरदस्त हैं। तो ऐसे बच्चे को एक लिमिट में हम देंगे। ठीक है चॉकलेट ले लो, ठीक है पिज्जा खा ले, ठीक है बर्गर खा ले, लेकिन तू तो कुछ ऐसा मांग रहा है जो मेरी लिस्ट में नहीं है, और अगर होती भी तो मैं तेरे को क्यों दूं? बहुत अच्छी मम्मी हैं आप। इसको अकल की जरूरत है। इसको कहना है बेटा पहला बड़ा हो जा, पहला होशियार हो जा, बात को समझ। मेरे को कहता है पापा मैं भी गाड़ी चलाऊंगा, अभी जो लाल डब्बा है ना मेरी गाड़ी, कहता है मैं भी चलाऊंगा। पहला बेटा बड़ा हो जा, तेरा पैर नहीं जाएगा ब्रेक के पास में, तू क्या करेगा? हाँ वो बात है, अभी इसकी हाइट बढ़ रही है, लेकिन मैं इसको दे दूं गाड़ी चलाना। ऊपर से दोस्त को क्या कहता है मालूम है? मेरे बाप के पास में गाड़ी है तो क्या हुआ? कहता है मेरे खुद के बाप की है तो क्या हुआ? सड़क तेरे बाप की नहीं है बेटा। सड़क पे जब गाड़ी आती है ना तो फिर कानून लागू हो जाता है। आजकल तो ऊपर से कैमरे लगे हुए हैं, 80 की स्पीड क्रॉस 2000 जुर्माना। तो इसको सब सिखाना पड़ता है। बैठ जा। वैसे ही कलीसिया को भी सिखाना पड़ेगा। रुको, आप नहीं बेटा। ये मुंह खोलती है, कहती ये दान दे, ऊपर से परमेश्वर बोलता है मुंह बंद कर, ये मैं तय करूंगा तुझे क्या देना है। वाह, सी, सुनो आप, अच्छा लगेगा। यीशु, कम ऑन, पवित्र आत्मा खुद चाहता है कि कलीसिया पावरफुल हो। खड़ी हो जाओ। यीशु खुद चाहता है, लेकिन इसके तरीके से। अगर मैं गलत हूं उठ के चले जाना, इसके तरीके से, नॉट बर्दाश्त करो थोड़ी देर और। अफ्रीका का कोई वीडियो देख लेते हैं जहां पे ठपाक ठपाक, समझ में आया? ठपाक ठपाक, हाथ रखा नीचे, हाथ रखा नीचे, ए गिर, तू भी गिर। हद है यार, कितनी बार गिरते हो? इस मीटिंग में भी गिरते हो, उस मीटिंग में भी गिरते हो, उससे गिरते हो, इससे गिरते हो, मुझसे गिरते हो, कितने गिरे हुए हो। और आपको गिरने में अच्छा क्या लगता है? नीचे गिरा कौन? लूसीफर। ऊपर उठा लिया कौन? यीशु। से नीचे गिरा कौन? लूसीफर। ऊपर उठा लिया का कौन? यीशु। और यीशु के बारे में कहता है वो उठा लिया गया, लूसीफर को कहता है गिरा दिया गया। तो आपको जो प्रीचर आकर हाथ रख के नीचे गिराते हैं, अब सोचो कौन सी आत्मा है। मेरा ओपन चैलेंज है, यहां
वहां कहां? बाइबल में एक जगह निकाल के बताओ जहां किसी पतरस और पौलुस और स्टीफन और फिलिप और जो भी एंड्रू किसी ने किसी को नीचे गिराया हाथ रख के, निकाल के बताइए। इसलिए तो कहते हैं जिसको 18 पता 17 मत सिखाओ, 19 सिखाओ, आपके पैर के पास बैठ के सीखूंगा। यह घमंड नहीं है, इसको कहते हैं परमेश्वर को जानने वाले घमंड कर सकते हैं। कैसा लग रहा है? क्या आपका चर्च ऐसा है? और अगर नहीं है तो टाटा नमस्ते। पूछो क्यों? क्योंकि वो वैसे ही काट रहा है। वो डाली को क्या दे रहा है? शेप दे रहा है, छांट रहा है। कहता है हाँ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं फिनिश कर रहा हूं। कलीसिया को एक सही मार्गदर्शन की जरूरत है। मैं बाहर से जरूर हूं, लेकिन आप ही के पिता का, आप ही के परमेश्वर का बेटा हूं, याद रखिए। और वहां ऊपर जब हम पहुंचेंगे ना, तो वहां पर ऐसा क्या कहते हैं, रांची का बॉर्डर अलग, महाराष्ट्र का बॉर्डर अलग, ऐसा कुछ नहीं है। वहां यीशु कहता हम सब एक साथ रहेंगे। सब खड़े हो जाए, थैंक यू, सब खड़े हो जाए, सेम सॉन्ग, सब खड़े हो जाए, अपने हाथ को ऊपर उठाएं। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। सब खड़े हो जाए, सब खड़े, बिल्कुल शांति से सब खड़े हो जाए। टेक द सॉन्ग, चालू रखो। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। ऐसे ही खड़े रहें। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो यहां है या आ चुका है या आने वाला है, नहीं, वो आपके साथ था, वो है और वो रहेगा। हम गीत गाकर उसको नहीं बुलाते, हम गीत इसलिए गाते क्योंकि वो योग्य है। या इस वक्त आपका रांची झारखंड, आप जानते हैं आत्मिक रिलम की बात कर रहा हूं, आत्मिक दृष्टि की बात कर रहा हूं, टोटल पाप में है। जवान जवान लड़के, जवान जवान लड़कियां, क्योंकि मैं पहले आ चुका हूं आपके रांची में और यूथ मीटिंग किया था मैंने। और जब हम आ रहे थे ना छत्तीसगढ़ से आपके यहाँ पे, हमने बहुत सारा रास्ते में तमाशा देखा। आपके शहर में पब अभी भी चलता है, आपके शहर में बियर बार अभी भी चलता है, आपके शहर में वेश्या खाना अभी भी चलता है। सड़कों पे जवान लड़का लड़की रात में कैसी हरकतें करते, ये आपने भी अपनी आंखों से देखा है। क्या हम ये सब कुछ देखकर चुप बैठे हैं? नहीं। सरकार से नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर से नहीं होगा, क्योंकि आत्मिक लड़ाई है, कलीसिया से होगा। कलीसिया अगर खुद ही सुस्त है, कहां से होगा? कलीसिया खुद ही ऐसी वस्तुओं से भरी पड़ी है, कहां से होगा? कलीसिया को जागरूक होना होगा, आपको और हमको जागरूक होना होगा। पास्टर डैनियल, हमको तो आता नहीं है, किसने कहा कि आपको आना चाहिए? अरे हमको तो बात करना नहीं आता, किसने कहा कि आपको बात करना आना चाहिए?
आप जैसे हो वैसे आओ, तैयार वो करेगा। वो व्यक्ति था ना, आंख बंद करके सुनिए, वो व्यक्ति था ना गोलियत, उसने कहा 40 दिन कौन है आओ लड़ो। एक नहीं लड़ पाया, लेकिन एक ऐसा लड़का लड़ा, इतिहास बनाया, जिसको ना तो तलवार पकड़ना आता था, ना जूते पहनने आता था, ना अस्त्र शस्त्र पकड़ने आता था, उसको सिर्फ इतना पता था, और वो था यहोवा, सेनाओं का यहोवा। दैट्स इट। हमको क्या आता है? यीशु नाम लेना आता है। हमको क्या आता है? वचन पढ़ना आता है, वो काफी है। अपने आप की तैयारी करो। ये नहीं कहना कि वो करेगा, ये कहना कि मैं करूंगा। मैं चाहता हूं कि यहां से जब आप लोग जाएं, ऐसी तैयारी के साथ जाएं कि प्रभु बस अब सुस्त की जिंदगी नहीं जीऊंगा, अब पाप की जिंदगी नहीं जीऊंगा। अगर यहां कोई ऐसा है, और इवन फेसबुक और यूट्यूब पे जो देख रहे सुन रहे, मैं उनको भी कह दूं कि अगर किसी नशे में पड़े हो, बाहर निकलो। अगर किसी गंदी आदत में पड़े हो, बाहर निकलो। उल्टी सीधी वीडियो देखते हो, फेसबुक की रील देखते हो, टिकटॉक देखते हो, थिएटर्स जाते हो, आपके टीवी सीरियल्स में आपका पूरा का पूरा वक्त डालते हो, और जो कचरा नहीं खाना चाहिए वो खाते हो, और ऐसी जगह जाते हो जहां आत्मिक नहीं संसारिक परोसा जाता है। ऐसे प्रीचर को, ऐसे पास्टर को, ऐसे सेवक को सुनते हो जो आपको यीशु से दूर और खुद के नजदीक ले जाता है। ऐसों से दूर रहो। ये मैं नहीं, बाइबल कहती है। वाह। और खुद की तैयारी करो। एक डैनियल राज से नहीं होगा, एक फुलचंद से नहीं होगा, एक सोलोमन से नहीं होगा, या एक लीडर से नहीं होगा। ये हम सबको करना है, ये हम सबको करना है। इस चुनौती के साथ मैं आपको यहां से विदा करूंगा। आइए दुआ करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा सेवक यीशु के नाम से यह प्रार्थना करता है और कहता है कि पिता, ये जो बीज बोया गया है, ये जो शिक्षा दी गई है, यीशु के नाम से लूसीफर उसकी सेना को हुक्म देता हूं, खबरदार, अगर ये शिक्षा तुमने उनके कानों से उड़ा दी, ये शिक्षा अगर तुमने उनके दिलों से उड़ा दी, हम तुमको रोकते हैं यीशु के नाम में, और कहते कि 30 नहीं चाहिए, 60 नहीं चाहिए, परंतु 100 गुना चाहिए। और ऐसी सेना और ऐसे झुंड और ऐसे लोग, पुरुष हो या स्त्री हो, प्रभु तेरे राज्य में काम करने के लिए बना। यहां की टीम को, जिन्होंने मीटिंग को करा है, एमएमबी के मेंबर्स को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। सारा महिमा, सारा आदर आपको देता हूं, और कहता हूं कि प्रभु सिर्फ और सिर्फ तू बढ़े। यह प्रार्थना यीशु के नाम से है, आमीन। 2 मिनट बैठ जाइए। थैंक यू। इसको बंद करो।